हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि CSI नेट 2019 दिसंबर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बोल रहा है कि लेट U बी एन ओपन सबसेट ऑफ C। U क्या है हमारा? U मेरा ओपन है, सिर्फ ओपन है, और सबसेट है मेरा C का। ठीक है। कनेक्टेडनेस के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता है इसकी। ठीक है। फिर बोल रहा है कि f एक फंक्शन है मेरा, जो u जो ओपन सेट सबसेट है C का से C तक चल रहा है। ठीक है। और f कैसा फंक्शन है मेरा? एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है। इतना अभी तक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। अब हम सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है कि इफ f इज 1 1, f मेरा क्या है? 1 1, f इज 1 1 है। इसका मतलब f जो किसी ओपन सबसेट से, मतलब ओपन सबसेट ऑफ C से C तक चल रहा था, वो फंक्शन 1 1 है। ठीक है। अब जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है वो एनालिटिक है और 1 1 है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग दो चीज़ सोच सकते हैं। पहला कि फंक्शन कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है। ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि हमारा जो u है वो कोई ओपन सबसेट ऑफ C है। ठीक है। और फंक्शन मेरा उस ओपन सबसेट u टू C में क्या हो रहा है ना, एनालिटिक हो रहा है। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं वो फंक्शन जो है f वो कांस्टेंट है। अब हमें एक चीज़ पता है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो मैनी वन फंक्शन है, लेकिन ऑप्शन ए तो कह रहा है कि 1 1 है। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, ये जरूर कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि f इज नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट। ठीक है। अब पूछ रहा है कि f ऑफ u दैट इज इमेज, फंक्शन का जो इमेज है वो क्या है मेरा? ओपन है, ओपन इन C। अब हमें एक थ्योरम पता है दैट इज ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है f, कैसा फंक्शन है? नॉन कांस्टेंट, जो किसी ओपन कनेक्टेड, ये होना चाहिए डोमेन मेरा ओपन एंड कनेक्टेड टू किसी C तक चल रहा है, तो हर एक ओपन सबसेट के लिए, हर एक ओपन सबसेट के लिए जो इमेज बनेगा f ऑफ u वो भी ओपन होगा। ये कहता है हमारा ओपन मैपिंग थ्योरम, वेयर u मेरा क्या है? ओपन। ठीक है ना। मतलब ओपन मैपिंग थ्योरम कहता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है जो कि नॉन कांस्टेंट है एंड एनालिटिक है, एनालिटिक, कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन किसी ओपन कनेक्टेड सबसेट जो C का है, D जो है सबसेट है C का, ठीक है, से अगर C तक चलता है तो किसी भी ओपन सेट के लिए जो इमेज बनेगा f ऑफ u वो ओपन ही होगा, दैट इज ओपन सेट को ओपन सेट में भेजेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए में देखें तो हमारे पास नॉन कांस्टेंट है फंक्शन, u मेरा ओपन है, फंक्शन मेरा एनालिटिक है, लेकिन हमें कनेक्टेडनेस के बारे नहीं पता। कहीं से अगर कनेक्टेडनेस आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट इस पर ओपन मैपिंग थ्योरम से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं f ऑफ u जो होगा वो ओपन होगा। ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि u जो है हमारा वो क्या है? ओपन सेट है। अब हमें पता है कि कोई भी ओपन सेट एक्चुअली यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स होते हैं, बी अल्फा। ठीक है। सारे ओपन बॉल्स का जो यूनियन होता है वो हमारा ओपन सेट होता है। अब हमें एक चीज़ पता है कि हर ओपन बॉल जो होता है वो ओपन एंड कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इमेज निकालते हैं, दैट इज f ऑफ u। तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ यूनियन ऑफ बी अल्फा। ठीक है। अब हमें एक और चीज़ पता है, क्योंकि मेरा हर बॉल जो है
वो ओपन है, एंड आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट, दैट इज arbitrary union of open set is again an open set। ठीक है, तो जो बी अल्फा मेरा क्या है, ओपन सेट है, इसका हम लोग आर्बिट्ररी यूनियन करेंगे तो अगेन ओपन सेट मिलेगा, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यू जो है यूनियन ऑफ बी अल्फा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इमेज निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज एफ ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ यूनियन ऑफ बी अल्फा, दैट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ ऑफ बी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ओपन मैपिंग थ्योरम ये चीज़ पता है कि हर एक ओपन सेट के लिए, ठीक है, क्योंकि बी अल्फा ओपन कनेक्टेड है, तो हर एक बी अल्फा क्या होगा, एक ओपन के मिलेगा, मतलब इसका इमेज जो मिलेगा वो ओपन मिलेगा, दैट इज एफ ऑफ बी अल्फा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्यों, बाय ओपन मैपिंग थ्योरम, क्योंकि हर बी अल्फा ओपन कनेक्टेड है, तो हर एफ ऑफ बी अल्फा मेरा क्या है, एक ओपन सेट है, और यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ यू के इक्वल है, तो एफ ऑफ यू क्या हो गया हमारा यहाँ से, ओपन हो गया। क्यों, क्योंकि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट, एंड ईच एफ ऑफ बी अल्फा इज एन ओपन सेट, दैट्स इट। ये था हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो ट्रू है। ठीक है, अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, बी और सी। ठीक है, तो जरा हम लोग बी ऑप्शन की तरफ ध्यान दें और सी ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। तो बी में बोल रहा है कि इफ़ एफ इज़ ऑन टो, और सी में भी बोल रहा है इफ़ एफ इज़ ऑन टो। ठीक है, तो हम एक ऐसा फंक्शन चूज करते हैं जो कि ऑन टो, दैट इज एफ मेरा फंक्शन क्या है, यू टू सी एफ इज ऑन टो। ठीक है, तो हम क्या चूज करते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड। साइन जेड जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ऑनटो फंक्शन है, ऑनटो। ठीक है ना, साइन जेड मेरा फंक्शन ऑनटो है एंड एनालिटिक है, तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ पता है कि साइन जेड जो फंक्शन है वो पीरियडिक है। इसका मतलब कि किसी एक स्टेज के बाद वैल्यूज़ जो होंगी वो रिपीट करेंगी। तो साइन जेड का पीरियड क्या होता है, पीरियड इक्वल्स टू होती है 2 पाई। ठीक है, मतलब 2 पाई के बाद जो वैल्यूज़ होंगे वो रिपीट करने लगेंगी। इसका मतलब 2 पाई से पहले, 2 पाई से पहले, ठीक है, और 0 के बाद, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच ही क्या होगा, सारे वैल्यूज़ ये क्या करेंगे, अटेन कर लेगी। जो साइन जेड फंक्शन है जो कि सारे वैल्यू को अटेन करे, दैट इज ऑनटो है, दैट इज सी। ऑनटो मतलब सी के सारे वैल्यूज़ को अटेन करिए, वो सारे वैल्यूज़ को अटेन कर लेगी 2 पाई से पहले ही। ठीक है, तो ये बोल रही है कि अगर ऑनटो है तो u इक्वल टू सी होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, u इक्वल टू सी नहीं होगा, क्योंकि इतना छोटा सा हम इंटरवल ही ले लेना सिर्फ, क्योंकि उसके बाद तो पीरियड सेम वैल्यू अटेन करने लगेगी। तो इतना छोटा सा ही ले हम, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू को अटेन कर ले रही है, दैट इज ऑनटो हो जा रही है। बट u क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू सी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है। अगला, इफ़, ये गलत हो गया हमारा, इफ़ एफ इज़ ऑनटो देन एफ इज़ 1 1। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो साइन जेड फंक्शन है वो पीरियडिक है, एंड पीरियडिक फंक्शन तो एक स्टेज के बाद वैल्यू रिपीट करने लगती है, मतलब एक से ज़्यादा बार वैल्यू लेने लगती है। ठीक है, अलग अलग इनपुट के लिए एक से ज़्यादा बार वैल्यू लेने लगती है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक है, अगला, कि इफ़ एफ ऑफ यू इज़ क्लोज्ड इन सी देन एफ ऑफ यू इज़ कनेक्टेड। इसका मतलब पूछ रहा है कि यू, एफ ऑफ यू अगर क्लोज्ड है, दैट इज इमेज जो बन रहा है वो अगर क्लोज्ड है तो वो इमेज कनेक्टेड होगा, ये पूछ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें क्या पूछ रहा है, अगर एफ ऑफ यू इज़ क्लोज्ड देन एफ ऑफ यू इज़ कनेक्टेड। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ओपन सेट लेंगे u,
कैसा ओपन सेट लेंगे? यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। हम ले रहे हैं यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स, 3 बॉल्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, 3 या 4 कुछ भी हम लोग बॉल्स ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं, सपोज 5 लेनी है, ठीक है। अब 5 बॉल्स लिए हम लोग, सारे ओपन बॉल्स हैं और हमें पता है ओपन बॉल्स का यूनियन जो होता है ओपन ही होते हैं। तो यू हमारा क्योंकि ओपन सेट थे और यू कैसा है हमारा? इन सारे बॉल्स का यूनियन। अब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग फंक्शन एफ को डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से कि ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये जो बॉल्स हैं वो क्या है? वो कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, नहीं कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, ठीक ना। तो इस बॉल का नाम लेते हैं B1, इसका B2, इसका B3, इसका B4, इसका B5 और हमारा U जो सेट है वो एक्चुअली ये सारे BI का यूनियन है, I बराबर 1 to 5, ठीक है। अब क्योंकि हर बॉल मेरा ओपन है तो यूनियन भी मेरा ओपन हो जाएगा, तो U मेरा ओपन हो गया, ठीक है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। अब हमने फंक्शन एफ को डिफाइन किया। एफ को कैसे डिफाइन किया? हर एक बॉल्स पे अलग अलग वैल्यू, दैट इज B1 पे 1, B2 पे 2, B3 पे 3, B4 पे 4, B5 पे 5। तो ये फंक्शन एफ जो होगा वो एनालिटिक फंक्शन है एक, ठीक है ना। तो ये फंक्शन एफ क्या है? मेरा एनालिटिक है। लेकिन अगर हम लोग B1 बॉल के लिए वैल्यू देखें, B1 बॉल के लिए क्या हो जाएगा? 1, B2 के लिए 2, B3 के लिए 3, B4 के लिए 4, B5 के लिए 5। तो इमेज क्या होगा मेरा? एफ ऑफ यू हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट है सारे के सारे इमेज इसके, तो इमेज आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। तो हमारा क्लोज तो है ये सेट बट डिसकनेक्टेड है। हम देख पा रहे हैं हम क्या हो रहा है कि जब बॉल्स B1 से एलिमेंट आएगा मेरा, लेट सपोज B1 बॉल से एलिमेंट ले रहे हैं, Z बिलोंग्स टू B1, तो हमारा एफ क्या देगा? 1 देगा। B2 से आ रहा है तो एफ क्या देगा? 2 देगा। तो एफ ऑफ यू है क्या? एक्चुअली एक सेट है 1 2 3 4 5 और हमें पता है डिस्क्रीट सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज सेट होते हैं, क्योंकि सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक क्लोज सेट है। लेकिन ये क्या ये कनेक्टेड है? नहीं है ना कनेक्टेड। अगर देखिए लाइन पे तो 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये कनेक्टेड नहीं है, ये डिसकनेक्टेड है। सो हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी गलत है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है ओनली ट्रू है यहाँ पे। दैट्स इट, थैंक यू।